यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से है। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, प्रौद्योगिकी में होने वाली प्रत्येक नई प्रगति नए वैचारिकता की अपेक्षा रहती है। प्रौद्योगिकी औद्योगिकी उत्पादन और सामग्री के रखरखाव से भी अपना पावना वसूल करती है। इसलिए हम देखते हैं कि सुयोग्य अफसर अच्छे प्रबंधक भी होते हैं। अपने दैनिक कर्तव्यों के बीच आपको जीवन भर हमेशा की ही नई विचारों और नए खोजों की तलाश करते रहना चाहिए। विशेषता प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। लेकिन आपको यह गलतफहमी कभी नहीं होनी चाहिए कि आप और सभी से श्रेष्ठ है। व्यक्ति जितना ही समझदार और अनुभवी होता जाता है, वह उतना ही अधिक सजग होता जाता है कि अभी कितना कुछ और सीखना है तथा जानकारी के स्रोत वे व्यक्ति या परिस्थितियां भी हो सकती है जिसके बारे में हमें कोई भी संभावना नहीं दिखाई देती थी। यह अकादमी आपको अफसरी का प्रशिक्षण देती है, लेकिन मुझे आशा है कि यह इस विचार को आपके मन में नहीं प्रविष्ट करती कि महज पोशाक और खोजें खाने की मेज पर बैठने के शिष्टाचार ही किसी तरह की श्रेष्ठता के सूचक है। इस ऊपरी चमक दमक से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है व्यक्ति का आंतरिक गुण, दयालुता, शिष्टता और ऐसे मूल्यों का समादर जो सर्वत्र उत्तम और उपयोगी माने जा सके। भारतीय सभ्यता जिस समय अस्तित्व में आई, उस समय अन्य सभ्यताओं का उदय नहीं हुआ था और इस देश की सभ्यता आज भी प्रायः अटूट रूप में विद्यमान है। आप यह कभी ना भूलें कि इस देश का अस्तित्व इसके लंबे इतिहास में आने वाले सभी उतार चढ़ावों के बीच अगर बना रहा है, तो उसका श्रेय उन लाखों करोड़ों भारतीय किसानों और सामान्य लोगों को है जिनकी जड़ें हमारी संस्कृति में बहुत गहरी तक गई हैं। वे हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई की रीढ़ रहे हैं और नया भारत उन्हीं के आधार पर समृद्ध बनेगा। सांसारिक दृष्टि से सफल व्यक्ति वह माना जाता है जो सभी परिस्थितियों में अनुकूलता प्राप्त कर सकता है तथा जिसे केवल पश्चिम की ही नहीं बल्कि एशिया और अफ्रीका समेत सभी देशों की संस्कृतियों का ज्ञान है तथा जो ना तो किसी भी संस्कृति को औरों से हेय मानता है, ना श्रेष्ठतर, और कुछ भले ही बदल जाए, लेकिन जो एक चीज़ लगातार
बनी रहती है वह है साहस। मेरे पिताजी ने मुझे लिखा था, बहादुर बनो और शेष सब कुछ तुम्हें स्वतः मिलता जाएगा। साहस ही अन्य सभी गुणों की नींव है। स्टॉप।